हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग एक की। भाग एक में क्या बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल भाग एक में बताए गए हैं। फ्रेंड्स, अभी तक की आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लीजिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि जो हम बात करेंगे यहाँ पे जो अनुच्छेद में बताने वाली हूँ वो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सीजे की तैयारी कर रहे हैं, एडीपीयू की कर रहे हैं, एडीजे की, क्लैट की या सीयूईटी की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है, इसके साथ साथ हम प्लस डायरेक्ट भी देखेंगे कि डायरेक्ट में क्या बताया गया है, हम डायरेक्ट से भी पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जो भी डायरेक्ट में लिखा हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डायरेक्ट हो, और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे भी रख सकते हैं जब आप पढ़ रहे हो। क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बहुत कम वीडियोस हिंदी मीडियम के लिए होती हैं, प्लस हिंदी की जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा टफ है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ में ही नहीं आते, और यहाँ से वहाँ थोड़ी लिखा हुआ आता है तो घुमा के थोड़ी बात की जाती है, तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हिंदी वालों के साथ। तो हम कोशिश करेंगे, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरल वो कंटेंट्स दे सकें हिंदी मीडियम के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स को अपने शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाग एक, जब आप संविधान का भाग एक देखेंगे तो भाग एक में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं। तो भाग एक में आपके रहेंगे, ठीक है, 1 से 4 तक, यानी 1 से 4 तक के अनुच्छेद आपको कहाँ मिलेंगे, भाग एक में मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में क्या दिए गए। तो जब भी आप भाग पढ़ें तो भाग को इतना ज़्यादा ना सोचें कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ। देखो, कभी कभी क्वेश्चन जब बनते हैं ना तो भाग से पूछ ले जाते हैं किस भाग का ये चीज़ किस भाग में दी गई है, या इस भाग में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप तैयार रहें। भाग एक, जिसमें अनुच्छेद कहाँ से 1 से 4 तक है, और क्या बताया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो पहले तो अनुच्छेद 1 पर जब हम चलेंगे तो अनुच्छेद 1, इसे क्या पढ़ेंगे आप, अनुच्छेद पढ़ेंगे, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, इसको हिंदी में खंड बोलेंगे। जो आपको 1 दिखा रहा होगा, 2, 3, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, खंड कहलाती है, और इंग्लिश में इसको क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आप सीखें। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी संघ का नाम क्या होगा, तो भारत, भारत यानी इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। क्लॉज सेकंड में बताया गया है जो अनुसूची 1 में बताए गए हैं, ठीक है, वही राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। तो देखते हैं कि अनुसूची 1 में क्या बताया गया है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट खोलेंगे तो डायरेक्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अनुसूचियाँ मिलेंगी। ठीक है, शेड्यूल आप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे राज्य बताए गए हैं और उनके राज्य क्षेत्र बताए गए हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे तो अनुसूची फर्स्ट में जब भी राज्य बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो यहाँ पे राज्य का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फर्स्ट अनुसूची फर्स्ट में आपको क्या मिलेंगे, राज्य मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है। ठीक है, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र होंगे, और भविष्य में कोई राज्य क्षेत्र अर्जित किया है तो पहले से ही उसे राज्य क्षेत्र में शामिल माना जाएगा। अगर भविष्य में हम कोई राज्य क्षेत्र अर्जित करते हैं तो उसको पहले से ही राज्य क्षेत्र मान लिया जाएगा। ये आपको कहा दिया हुआ है अनुच्छेद 1 में। जब हम अनुच्छेद 2 जाते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्य का प्रवेश कैसे हो सकता है या उसकी स्थापना कैसे हो सकती है, पहला प्रश्न। ये कहाँ बताया गया है, दूसरा प्रश्न। तो ये कहाँ है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, ये कौन कर सकता है, किसकी शक्ति है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति किसके पास है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया है,
यहाँ प्राधिकारी कौन होगा? सबसे पहले आप जब भी नोट करें तो यहाँ पे प्राधिकारी, आप जब भी कोई भी सेक्शन में, कोई आर्टिकल में अगर कोई प्राधिकारी बताया गया है जिसको शक्ति दी गई है, तो आप उसको पहले नोट कर लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके माइंड में ना वो चीज़ याद रहती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ कौन है? सांसद। ठीक है, तो यहाँ क्या है? संसद है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, तो शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, वो कैसे कर सकती है? विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, किन निर्बंधन और शर्तों के जो वो ठीक समझती है, संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। तो यह आपको समझ आया किसके पास शक्ति है? संसद के पास है। ठीक है, और वो कैसे कर सकती है? विधि द्वारा कर सकती है। तो ये चीज आप याद रखें, संसद, विधि द्वारा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 3 पे। तो यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही जान रहे हैं। तो मैं आपको से बार बार कह रही हूँ, आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं, हम वो आर्टिकल फिर से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो कौन कर सकता है? ठीक है, हम जानेंगे इस आर्टिकल में जो है वो क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसमें ना आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। पहला है नए राज्यों का निर्माण है। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि नए राज्यों का निर्माण कैसा होगा? वर्तमान राज्यों के राज्य क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन कैसे होगा? ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या प्रश्न है? नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? वर्तमान राज्यों के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, जो वर्तमान में राज्य हैं उनके क्षेत्रों में कैसे परिवर्तन हो सकता है? सीमाओं में परिवर्तन, जो राज्य है, राज्य की अपनी एक सीमा होती है। ठीक है, उसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो कैसे होगा या कौन करेगा? नामों में परिवर्तन करना, कोई राज्य पहले से है उस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो आज हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहले चीज़ दी हुई है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये शक्ति किसकी है? ये सब करने की शक्ति किसके पास है? तो वो संसद के पास है। ठीक है, वो कैसे कर सकती है? विधि द्वारा कर सकती है। पहले ये नए राज्यों का निर्माण, तो नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? कौन करेगा? तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कैसे कर सकती है? विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, अब इनकी प्रक्रिया जो है वो जो नए राज्य बनेंगे ना, उनका निर्माण कैसे होगा? एक तो किसी राज्य से उसका भाग अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाएगा। पहले से एक राज्य है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक राज्य है, उसका एक भाग लिया और उससे एक नया राज्य बना दिया। ठीक है, एक तो ऐसे बनाया जा सकता है। दूसरा क्या होगा? 2 या अधिक राज्यों को जोड़ दिया जाए। 2 राज्य पहले से हैं, ठीक है, 2 राज्य, उनको जोड़कर एक राज्य बना दिया जाए, या 2 से अधिक राज्यों को भी, जैसे मान लो 3 या 4 राज्यों को जोड़ दिया और एक राज्य बना दिया। ठीक है, तो वो भी तो नया राज्य होगा ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें ये राज्य है, ये राज्य है या ये राज्य, नहीं, वो क्या होगा? एक ही राज्य माना जाएगा फिर। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? किसी राज्य से उसका एक भाग अलग कर रहे हैं और उससे एक नया राज्य बना रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 या अधिक राज्यों को पूरी तरह से जोड़ रहे हैं। भाग है पहले में, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जोड़ रहे हैं। इसके बाद है 2 राज्यों से उनके कुछ भाग को पृथक करके तीसरा नया राज्य बना जा रहा है। यानी 2 भाग है, मान लो A एक राज्य है, B एक राज्य है, तो A से एक भाग ले लिया, B से एक भाग ले लिया, दोनों को भाग को मिला दिया और तीसरा एक नया राज्य बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। चौथा है किसी राज्य के एक भाग को पृथक करके दूसरे राज्य में जोड़ दिया जाए। यानी एक राज्य है, उससे हमने एक भाग लिया और दूसरे राज्य में उसको जोड़ दिया। ठीक है, तब भी वो एक नया राज्य बनेगा। फॉर एग्जाम्पल A एक राज्य है, B एक राज्य है। ठीक है, A का एक भाग लिया और वो किस में जोड़ दिया? B में जोड़ दिया, तो B क्या हो गया? अब एक नया राज्य बन गया ना। तो इस तरह से नया राज्य बनाया जा सकता है। इसके बाद आगे क्या था कि वर्तमान में जो राज्य है उनके क्षेत्र में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, कौन? संसद। ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये सभी शक्तियाँ किसके पास है? संसद के पास है।
लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये तो हमें पता है कि कौन कर सकती है, कम संसद कर सकती है, लेकिन संसद कैसे करेगी, विधि द्वारा करेगी। तो विधि की प्रक्रिया क्या होगी, तो क्या होगा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर कोई विधेयक यानी कोई बिल संसद के किसी भी सदन में आ सकेगा। देखो समझिए, संसद के 2 सदन होते हैं, अपर सदन, निम्न सदन, या कहें तो उच्च सदन, निम्न सदन, या कहें इसे हम और सरल भाषा में कहें तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें के दोनों, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी के भी सदन में आ सकता है। ठीक है, कौन सा विधेयक किस सदन में आता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो अभी आप इतना ही जान लीजिए। वहाँ से साधारण बहुमत से पास होगा, यानी कितने बहुमत होते हैं पास होने के, देखो 3 बहुमत, 3 तरह से पास होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, विशेष बहुमत प्लस अनुसमर्थन या साधारण बहुमत। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, 3 तरह से रहेंगे। ठीक है, विशेष बहुमत कब होता है, साधारण बहुमत कब होता है, विशेष बहुमत कब होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में ना अच्छे से बात करें, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है, तो हम लोग विस्तार पूर्वक इस बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो किससे पास हो सकता है, साधारण बहुमत से पास होगा, इसके पास शायद दूसरे सदन में जाएगा। जब मान लीजिए दोनों सदन में से किसी एक सदन में गया बिल, ठीक है, वहाँ से कैसे पास हो गया, साधारण बहुमत से पास हो गया। किसकी सिफारिश पे आया था, राष्ट्रपति की सिफारिश पर आया था। तो जब पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा तो वहाँ भी कहाँ कैसे पास होगा, साधारण बहुमत से पास होगा। और जिस राज्य के लिए विधेयक है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, संसद में जा रहा है, लेकिन जिस राज्य के लिए विधेयक बन रहा है, मान लो कि मध्य प्रदेश का है वो राज्य का क्षेत्र, मान लो मध्य प्रदेश का हमारा राज्य क्षेत्र बढ़ाना है, या उसका कम करना है, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ये जो विधेयक है वो कहाँ आएगा, हमारी मध्य प्रदेश के विधानमंडल में आएगा। ठीक है, तो जिस राज्य में परिवर्तन करना है या सीमाओं में, तो वहाँ की विधानमंडल में क्या भेजा जाएगा, उस विधेयक को भेजा जाएगा एवं निर्दिष्ट समय के पश्चात संसद में जाएगा, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जाएगा। टाइम क्या पहले से तय कर दिया जाएगा, उस स्पेसिफिक टाइम में वो वापस कहाँ जाएगा, संसद में, यानी वहाँ भेजा जाएगा, लेकिन वो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, वहाँ केवल भेजा जा रहा है बस। ठीक है, वो देख लेंगे। इसके बाद वापस कहाँ जा रहा है, संसद में आ रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, इसके बाद संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ क्या समझ आया, राष्ट्रपति की सिफारिश से बिल आता है, संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, और जिस भी सदन में आएगा वहाँ साधारण बहुमत से पास होगा। जब एक सदन साधारण पास कर देगा, इसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, और वहाँ भी किससे होगा, साधारण बहुमत से पास होगा। जब दोनों सदन से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो जिस राज्य में परिवर्तन करना है उस राज्य के विधानमंडल में भेजा जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। इसके बाद वो कहाँ जाएगा, वापस संसद में आ जाएगा। इसके बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद संशोधन किया जाएगा। समझ आया। लेकिन इस चीज में आपको क्या चीज याद रखनी, एक चीज, ये तो परिवर्तन संशोधन हो गया, लेकिन इस संशोधन को अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, इसका रीजन है क्योंकि यह साधारण बहुमत से पास किया गया है। जब साधारण बहुमत से जब भी पास किया जाता है तो उसको 368 में संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमने आर्टिकल 1, 2, 3 देखा, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही पढ़ना है। ठीक है, तो ये भाग 1 कंप्लीट हुआ। आगे हम फिर बात करेंगे न्यू आर्टिकल के साथ। तो आपको अगर वीडियोज अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी एक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आर्टिकल के साथ।